हम लोग पढ़ेंगे मरकुस का सुसमाचार अध्याय 5 उसका 25 से 25 से 34 तक हम लोग पढ़ेंगे। एक स्त्री थी जिससे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत से वैद्यों के हाथ से दुख उठाया था और अपना सब कुछ व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और अधिक बीमार हो गई थी। उसने यीशु के विषय में सुनकर भीड़ में से उसके पीछे आकर उसके चोगे को स्पर्श किया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो स्वस्थ हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में अनुभव किया कि मैं अपने रोग से चंगी हो गई हूँ। उसी क्षण यीशु ने ये अनुभव किया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। उसने भीड़ में पीछे मुड़कर पूछा, मेरे वस्त्रों को किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू तो देख ही रहा है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है, किसने मुझे छुआ? तब उसने उस स्त्री को जिसने ये किया था देखने के लिए चारों ओर दृष्टि डाली, परंतु वो स्त्री जो कुछ उसके साथ हुआ था उसे जानकर डरती और कांपती हुई आई और उसके सामने गिर पड़ी और उसे सब कुछ सच सच बता दिया। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी बीमारी से चंगी हो जा। एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से, कितना वर्ष से रोग था? 12 वर्ष से बीमार थे। बहुत से वैद्यों को हाथ से दुख उठाया, दुख उठाना मीन्स बहुत सा इलाज कर चुका है, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ और उसके कारण अपना सब कुछ व्यय करने पर भी उससे कुछ लाभ नहीं हुआ। उसने बहुत फाइनेंशियल लॉस भी उसके साथ हुआ है, आर्थिक अवस्था भी उनका बहुत डाउन हो गया इसका चिकित्सा के लिए। 27 में उसने यीशु के विषय में सुनकर भीड़ में से उसके पीछे आकर उसके चेंगों को स्पर्श किया। 28 को देखिए, क्योंकि वह कहती थी, वहीं पर हमने होप को देख रहा है, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो स्वस्थ हो जाऊंगी। हालेलुया। यह बहुत बड़ा एक होप, आशा, एक विश्वास हम देख रहा है। क्यों वस्त्र को छू लूंगी यह शब्द कहा है? क्या यीशु का सामने वो नहीं जा सकती थी? उस समय का अनुसार यीशु का सामने वो नहीं जा सकती थी, क्योंकि रक्तस्राव जो बीमारी, खोड़ी का बीमारी, ये दोनों बीमारी स्पेशली होने से उसको अपने तंबुओं से बाहर कर देता है। इसलिए ज़्यादा दिन से ये बीमारी है तो स्त्री को अपवित्र माना जाता है और उसको अपने परिवार से दूसरा जगह सेपरेट होम बना करके उसको अलग कर देगा, क्योंकि ये अपवित्र बीमारी है। कोड़ी भी सेम थिंग है। इसलिए उसने सोचा, मैं सीधे जाएंगे तो भीड़ में मुझे सब लोग भगाएगा भीड़ में से, इसलिए मैं सीधे नहीं जा सकता हूँ और उनसे जाकर के डायरेक्ट भी नहीं बोल सकता हूँ। उनके शरीर में छुएगा तो हम उनको अपवित्र करेंगे। इसलिए उसने सोचा कि मैं पीछे से जाऊंगा और उनका जो ड्रेस, यीशु मसीह का जो चेंगा जो था बहुत लंबा चौड़ा था। आप जब पिक्चरों में देखेंगे तो देखेंगे उसने बोला कि मैं उनका चोगे को, उनको वस्त्र को पड़ने पर मैं छूंगा तब मुझे चंगाई मिलेगा। क्या फेथ है! यहां बोल रहा, मैं उनका वस्त्र के पड़ने पर भी छू लूंगी तो मुझे चंगाई मिल जाएगा। उसने वो आशा और विश्वास के साथ, इसलिए यहां पर यीशु ने बोले, हे स्त्री, तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगाई दिया है, तुम्हें चंगा किया है, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। 28, क्योंकि वह कहती थी,
यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो स्वस्थ हो जाऊंगी। जैसे उसने सोचा वैसे हो गया और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में अनुभव किया कि मैं अपने रोग से चंगी हो गई हूँ। उसी क्षण यीशु ने यह अनुभव किया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। उसने भीड़ में पीछे मुड़कर पूछा, मेरे वस्त्र को किसने छुआ? हालेलुया। जैसे स्त्री ने इस वस्त्र के पल्ले पर छुआ, द सेम टाइम यीशु को अनुभव किया है, यीशु ने अनुभव किया है मुझे कोई छू लिया है। मैं आपसे पूछने के लिए चाहता हूं, आपका वस्त्र का पल्ले पर कोई छुएंगे, कोई वस्त्र को ही केवल छुआ तो आपको अनुभव है क्या आपको छू लिया कोई? यीशु को केवल वस्त्र को छूने से पता चला कि मुझे कोई छू लिया है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, और उसने दूसरा बात कहता है क्यों कैसे पता चला उसको? क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है, मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। इसलिए आप विश्वास करें, यीशु का अंदर से 24 आवर्स चंगाई का सामर्थ निकलता ही रहता है। आज सुबह भी वो आपको चंगा करने के लिए योग्य है। आज सुबह भी वो आपको चंगा करने के लिए योग्य है। उसको यदि विश्वास से मैं और आप छूंगा तो शक्ति निकलते हुए आप देखेंगे। और उसने यहां पर कहा, मेरे वस्त्र को किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू तो देख ही रहा है कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ती है। इतना सारा लोग आपको स्पर्श कर रहा है, आपको ऊपर भीड़ गिर पड़ी है, फिर भी ऐसा प्रश्न प्रभु जी आप क्यों पूछ रहा है? एक ऐसा प्रश्न है कि इतना लोग आपको छू रहा है, इसमें से कौन आपको छुआ हम लोग कैसे बताएंगे? सभी तो छू रहा है। और उसने बोल रहा है, और तू कहता है किसने मुझे छुआ? सबने छू रहा है, सबने छू रहा है। तू पूछ रहा है किसने हमको छू रहा? कैसे कॉमेडी कर रहा है प्रभु। हालेलुया। यहां पर जो बोल रहे हैं उसके बाद 32 में, तब उसने उस स्त्री को जिसने यह किया था देखने के लिए चारों ओर दृष्टि डाली। यीशु मसीह तब दृष्टि डाल करके देखा, कौन है ये वो व्यक्ति? इसको समझ में नहीं आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, चेहरे लोग हमेशा ऑफ माइंडेड होता है। तो उसने चारों तरफ देखा कौन है ये स्त्री, तो वहां पर परंतु वह स्त्री जो कुछ उसके साथ हुआ था उससे जानकर डरती और कांपती हुई आई और उसके सामने गिर पड़ी। डरती और कांपती हुई क्यों आई? क्योंकि उसको डर था कि हम तो अपवित्र स्त्री में माना जाती थी, हम इसको छुआ, इसने गुस्सा गया है क्या प्रभु जी? गुस्सा से पूछा है कि हमको कहा है, हमको छू लिया, कौन है वो, पकड़ो उसको। इसलिए उसने डरा है। तो नजदीक आने से उनको पता चला, तब इसलिए डरती और कांपती हुई उसने बोला, सामने गिर पड़ी और उसे सब कुछ सच सच बता दिया। पुलिस के सामने जैसे बताता है, सब कुछ सच सच बता दिया, क्योंकि प्रभु हमको छोड़ दो, हमने ऐसा गलती कर दिया। तो उसने बोला, उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मैं आपसे पूछने के लिए चाहता हूं, विश्वास ऐसा चीज है उसका कोई टाइमिंग नहीं होता है। इब्राहिम को 100 इयर्स में 100 साल में बचा हुआ है। विश्वास का कोई टाइमिंग नहीं होता है। विश्वास ऐसा चीज है हम उसका मिलने तक इंतजार करता है। वो प्रभु को यदि आप भरोसा है, विश्वास है प्रभु उसका योग्य है, तो केवल आप इंतजार करें, वो समय पर आपको चंगाई दे देगा। आपका प्रभु एबल है कि नहीं, इसमें आपका विश्वास पहला होना है। इस स्त्री को वो विश्वास था कि मैं उसका वस्त्र पर भी छू लूंगी तो मुझे चंगाई
मिल जाएगा, उसका मतलब उसको पूरा कॉन्फिडेंस था, उसको मालूम था प्रभु यीशु मुझे चंगाई देने के लिए काबिल है, योग्य है, उसके पास वो पावर है। वो पावर को पहले आपको देखना है, उसको पावर को, यीशु मसीह का चंगाई देने का शक्ति को पहले आप देखें, तब चंगाई मिलता है। और उस स्त्री को भी, स्त्री के बारे में भी यीशु ने ऐसे ही कहा, मुझे किसी ने छुआ है, मेरे अंदर से शक्ति निकला है, मेरे अंदर से शक्ति निकला है। उस स्त्री सच में यीशु को देखा है या फिर यीशु का शक्ति को देखा है? यस। आप केवल यीशु को ही देखता है तो चंगाई के लिए मुश्किल है। यदि यीशु का शक्ति को देखेंगे तो आपको आज इसी वक्त चंगाई मिलेगा। यीशु को केवल देखने वाले चंगाई को नहीं पाएंगे, यीशु और उसका शक्ति को देखने वाले चंगाई को पाएंगे। उस स्त्री ने यीशु को केवल नहीं देखा, यीशु का शक्ति को देखा और उसमें कॉन्फिडेंस और विश्वास था, उसमें इतना भरोसा था कि उसने इतना लोगों को चंगाई दे दिया, तो उसके पास पावर है, शक्ति है, क्यों नहीं मुझे चंगाई दे सकता है? यस, वो प्रभु मुझे भी चंगाई दे सकता है। और वो जो भरोसा उसके अंदर था वो ही चंगाई में बदल गया है। हालेलुया। देखिए, वो यीशु आपके सामने आज सुबह है, वो चंगाई का शक्ति आपके पास 24 आवर्स अवेलेबल है। वो आपको चंगाई देंगे, वो आपको चंगा करेंगे, आपको मानसिक हो, शारीरिक हो और फिजिकल स्पिरिचुअल क्यों ना हो, उसका पावर अवेलेबल है, स्पेशली फॉर फिजिकल हीलिंग्स। मैं आपसे बोलने के लिए चाहता हूं, क्योंकि ये वचन विशेष करके शारीरिक चंगाई के विषय में बोल रहा है। और उस स्त्री ने चंगाई को पाया, यीशु ने इसलिए यहां पर मेंशन किया। फिर से हम लोग देखेंगे मरकुस 5 उसका 34 में, उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, खुशहाल से जाओ और अपनी बीमारी से चंगी हो जाओ। हालेलुया। स्त्री किस पर विश्वास किया? यीशु को केवल विश्वास किया है या फिर यीशु और उसका शक्ति पर भी विश्वास किया है? बोलिए। यीशु और उसका शक्ति पर भी विश्वास किया। हालेलुया। यदि आप भी ऐसा ही करेंगे, सेम थिंग आपका जीवन में भी आज हो जाएगा। सेम थिंग आपका जीवन में भी होने के लिए जा रहा है। सेम थिंग आपका जीवन में भी होने के लिए जा रहा है। आज वो यीशु आपके सामने खड़े हैं और आपके पास वो चंगाई को भेज सकता है। जैसे उस स्त्री ने विश्वास किया, यीशु को केवल नहीं विश्वास किया, परंतु यीशु और उसका चंगाई का शक्ति पर विश्वास किया। हालेलुया। वो आपका बॉडी को चंगा करेंगे, आपका शरीर को चंगाई देंगे, वो आपको आनंद से भर देंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आंखों को बंद कर इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों पर चले आता हूं। इस वक्त प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे चंगाई दे दे, मेरे शारीरिक बीमारी से मुझे आजादी दे दे और मुझे चंगा कर दे। उस स्त्री की तरह मैं आज यीशु केवल आपको नहीं, आपका शक्ति को भी देख रहा हूं, आपका शक्ति को भी देख रहा हूं और तूने बहुतों को चंगाई दिया है, इसलिए आज मुझे भी तू चंगाई दे सकता है। विश्वास के साथ उस स्त्री ने जैसे आपका वस्त्र को छुआ, वैसे ही मैं आज
विश्वास के द्वारा आपका वस्त्र का पल्ले पर छूता हूं प्रभु। इस वक्त आपका चंगाई का शक्ति मेरे शरीर में उतर के आए और मुझे चंगाई दीजिए और मुझे आशीष करे, मुझे पूर्ण करे। मेरे बीमारी आज यीशु के नाम में मेरे शरीर से दूर हो जाए। मुझे सुनने वाला हर एक व्यक्ति के शरीर में अभी इसी वक्त इस वचन के अनुसार मरकुस 5:25 से 34 के अनुसार चंगाई की शक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रकट होने के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी धन्यवाद देता हूं, तूने चंगाइयों को दिया है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे रोगों को तू चंगा करता, मेरे रोगों को तू चंगा करता। प्रभु तू है महान, मेरा प्रभु, प्रभु तू